बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त सी बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार, बहुत खुशबूदार बनती है और दावतें तो इसके बगैर अधूरी ही होती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करूं अपनी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। बीफ है मेरे पास हाफ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा था, थोड़ा सा। 2 बड़ी साइज की प्याज थी, लहसुन अदरक का पेस्ट है, नमक, साबुत धनिया और सौंफ है 1-1 चम्मच, जीरा है मेरे पास, तेज पत्ता है, लौंग, बड़ी इलायची और साबुत काली मिर्चें। यहाँ पे मेरे पास है लहसुन के 5 दाने हैं मेरे पास, 1 अदरक का टुकड़ा है और 1 छोटी प्याज है जिसको मैंने कट कर लिया था। दही है 1 प्याला मेरे पास, 1 कप के करीब दही होगी। इसको हम फेंट लेंगे। 4 कप के करीब मेरे पास चावल है। तो ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं। हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने यखनी के लिए पतीली में पानी ले लिया था और गोश्त डाल के मैंने उसमें तेज आंच कर दी थी और फिर मैं उसमें सौंफ और साबुत धनिया डाल दिया मैंने, और साथ ही साथ मैंने जो लहसुन अदरक और प्याज जो कट करके रखी हुई थी मोटी मोटी, वो भी मैंने उसमें डाल दी। 1 टीस्पून में इसमें नमक शामिल करूंगी और इसमें बॉयल आ जाए तो हम इसका वेट करेंगे, इसमें बॉयल आ जाए। फिर मैंने इसको कवर कर दिया और इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे मैंने हल्की आंच पर पकाया ताकि गोश्त गल जाए अच्छी तरह से। यहाँ पे यखनी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी तो मैंने वो चूल्हे पे से हटा के मैंने पुलाव बनाने की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, थोड़ा सा ऑयल लेके, और मैं इसमें प्याज शामिल करूंगी। 2 बड़े साइज की प्याज थी जो कि मैंने काट के रखी हुई थी पहले से ही। प्याज शामिल करके हम उसमें साथ ही साथ जो मैंने खड़े मसाले निकाल के रखे हुए थे वो भी मैं ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैं ये तमाम मसाले इसमें शामिल कर दूंगी और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और प्याज के लाइट ब्राउन होने तक इनको पका लेंगे हल्की आंच पे, कि प्याज हल्की सी लाइट ब्राउन हो जाए, जलनी नहीं चाहिए। यहाँ पे प्याज का अच्छा सा कलर आ चुका था, आप देखें। तो मैं अब यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि लहसुन अदरक को अच्छी तरह से भूनना चाहिए ताकि उसकी एक जो कच्ची सी स्मेल होती है वो निकल जाए। लहसुन अदरक यहाँ पे अच्छी तरह से भुन चुका है तो मैंने गोश्त को यखनी में से अलग कर लिया था और यखनी को छान लिया था, वो मैंने अलग बोल में रखी हुई है। गोश्त में इसमें शामिल करूंगी और इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए भूनेंगे। यहाँ पे गोश्त भून चुका था, मैं इसमें दही ऐड करूंगी 1 कप के करीब जो मैंने ली थी। इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। नमक मैंने 2 टीस्पून के करीब डाला था, बाकी मैं और भी ऐड करूंगी चावलों के हिसाब से। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकती हैं, कम या ज्यादा। यहाँ पे इस मसाले को अच्छी तरह से भून लें। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। आंच मैंने स्लो ही रखी थी वरना मसाला फिर नीचे से जलने लगता है। अब मैं यहाँ पे इसमें चावल ऐड करूंगी जो मैंने भिगो के रखे हुए थे 20 मिनट पहले ही। जब मैं यखनी छान रही थी और साथ साथ ही उस वक्त ही मैंने चावल भी भिगो दिए थे।
चावल डाल के हम इसमें, यखनी मैंने प्याले में निकाल के रखी हुई थी, मैं ये ऐड करूंगी। थोड़ी सी और भी मेरे पास बची हुई थी, तो चावलों में चमचा चला के मैंने थोड़ी सी और भी डाल दी थी, क्योंकि मुझे उसमें कम लग रही थी। चावलों में यहाँ पे अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब मैं इस स्टेज पे इसको दम पे लगा दूंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। यहाँ पे माशाल्लाह चावल बहुत अच्छे से रेडी हो चुके थे। थोड़ा सा मैं इसमें जर्दे का रंग ऐड करूंगी और इसको फिर मैं 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर दूंगी दोबारा। जर्दे का रंग अगर आप चाहें तो आप पानी में मिक्स करके भी डाल सकती हैं, ऐसे भी डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से बीफ पुलाव बिल्कुल तैयार है। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और माशाल्लाह चावल बिल्कुल गल चुके हैं। आप देखें एक एक दाना अलग है और बहुत अच्छे दम पे आए थे चावल। अब मैं इनको डिश आउट करूंगी। यहाँ पे देखें जी मजेदार बीफ यखनी पुलाव मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और आप लोगों को जरूर ट्राई करनी है रेसिपी और मुझे जरूर कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को ये कैसी लगी। वीडियो अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।